एक निस्वार्थ रूप से कार्यक्रम के आयोजन और में जत का पुरखा मन है तेरा सुरता करे के काम लगातार प्रयास होते और इनमें आज डॉक्टर नरेंद्र वर्मा आज पुण्यतिथि और सुरता करे बर और साथ ही साथ सुमान साहब जी दुबे जी और प्रयाग जी का भी नमन करते हुए डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के जन्म छत्तीसगढ़ में हुए, महाराष्ट्र। कावर के ऊपर पिताजी स्वर्गीय धनीराम जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुई और पहले शिक्षक भी से शिक्षक रहते रहते आंदोलन में कूद गए, आंदोलन में गिरफ्तार हो गए, नौकरी छूट गई। ते समय गांधी जी हर वर्धा आश्रम में बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम चला। मैं धनीराम वर्मा जी की भी सिलेक्शन हो रही है वर्धा में रेस और वर्धा में ही डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी के जन्म। तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जिन संस्कार है जिन परवेश जिन मिली जन्म से गांधी जी के आश्रम होकर जीवन की शुरुआत गांधी आश्रम से और बाद होकर जब बड़े भाई रहे से स्वामी आपनाथ जी महाराज आप सब जाना तो कि बोला नागपुर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रही से और बाद आईसीएस के एग्जाम दिले टॉप 10 में भी रही से जाहिर तक खुशी ठिकाना नहीं लेकिन आईसीएस बन जाए चाहे देश में नौकरी करे चाहे विदेश में नौकरी करे लेकिन वो पर साधु विवेकानंद आश्रम में चल रही विवेकानंद आश्रम में चल रही। तो वैसे धनीराम वर्मा जी के 5 बेटा और 1 बेटी, 2 बेटा के संघरा वह सगाई कर दी। एक जन बड़े रही से सज्ञान रही से एमएससी कर रही से वो नेम वगैरह हो गई से वो भाग गई। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र वर्मा 10वीं पढ़ाते से तब उनका भाव बर घाव काला कहते नहीं जाना थे लेकिन दूसरी भाई साधु बन गए तो तीसरा भाई धर्म करते पर घाव करते उकर बात के तो भाई तीनों वो साधु 5 भाई में से 1 जन भाई बचे हैं और विवेकानंद विद्यापीठ अभी संचालित कर डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा बहनी भी जाते। अब 5 भाई में 4 जन साधु बन गए, 1 जन के धर पकड़ के घाव करी चाहते और धनीराम जी पर घाव नहीं करते तो गिड़वा रह जाते। बड़े बेटे से मूल घाव हुए। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जीवन में केवल 39 साल। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पहले नाम नरेंद्र से वो 39 साल, 39 साल। लेकिन आश्रम में जन्म ली तो आश्रम से जिंदगी भर को नाता बने से यहाँ बिलासपुर में पढ़ाई करी, बिलासपुर से सागर यूनिवर्सिटी आचार्य नंदुलारी बाजपेयी शिष्य ने 2 PhD करी, डिलीट के थीसिस होगा तैयार हो गए 8 दिन हो जाए तो डिलीट के भी पेपर सबमिट हो जाएगा। लेकिन बीच में जहां शासकीय नौकरी करते से
प्रोफेसर के रूप में साइंस कॉलेज रायपुर में, बिलासपुर में, रायपुर के साइंस कॉलेज है, दुर्ग साइंस कॉलेज में रहे, यूँ कन्या विद्यालय में रहे, महाविद्यालय में यूँ पढ़ा है। लेकिन उसका साथ साथ रचनाकार भी रही से हिंदी के समालोचना भी करे हैं, जते भी बड़े लेखक ने जितना लिखे थे समालोचना भी प्रकाशित हो। पहली छत्तीसगढ़ी भीड़ दिखी तो हमारा ताकत है, और भीड़ नहीं है तो हमारी ताकत नहीं है, ऐसा सोचना कि नहीं है कि भीड़ में कोई फैसला नहीं हो, भीड़ में कोई निर्णय नहीं हो, निर्णय तो बहुत चंद मुट्ठी भर व्यक्ति करते दुनिया दिशा दे के काम करेगा ना तो भीड़ करेगा, वो नहीं करे, है ना। कुछ व्यक्ति मन करे उनका विस्तार में बहुत लंबा हो जाए, लेकिन विचारवान व्यक्ति मन यदि एक जगह मंच में उभरते बैठते और में कुछ विचार विमर्श होते, विमर्श से कुछ बात निकलते तो निश्चित रूप से समाज का लाभ करे। देख पाए कि विमर्श जरूरी है, और अभी केवल सूतक भर नहीं करना है, बल्कि टॉपिक भी देना चाहिए, विषय भी देना चाहिए, विषय और विचार आदमी सलाही कुछ और काम लिखे पढ़े भी काम हमारा करते रहना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ी संस्कृति आगे बढ़ सके, हमारी पहचान बने रहे। ये पर हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। आज वैभव